Quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस वर्सेस हो की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे हो और एस की बैटल होती है, जहाँ पे हो एस को ऑर्डर देता है कि अगर वो तुम्हारे दोस्त कि अगर वो एस ब्रॉक और जॉन दोनों को बचाना चाहते हैं तो उसे बैटल में हरा दे। एस हो से लड़ने के लिए अपने बेस्ट पोकेमन चार्ल्जट को भेजता है, जहाँ पे चार्ल्जट आते ही हो के ऊपर अटैक कर देता है। वो हो के ऊपर यूज़ करता है फ्लेम थ्रोर अटैक का, जिससे हो को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद चार्ल्जट विंग अटैक का यूज़ करता है, जो हो के ऊपर लग जाता है। और अब देखिए आगे, चार्ल्जट विंग अटैक का यूज़ करता है, जो सीधा जाके हो के ऊपर लग जाता है, जिससे हो को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम हो को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रिक टाइम मूव का। वो यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जो कि सीधा जाके चार्ल्जट के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्ल्जट को डैमेज पड़ता है। इसके बाद हो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है, जो कि होता है बर्न ऑफ। ये बहुत ही पावरफुल मूव होता है। इस मूव से आज तक कोई भी पोकेमन सर्वाइव नहीं कर पाया है। यह तक सीधा जाके चार्ल्जट के ऊपर लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है। ऐस बोलता है कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद फाइनली स्मोक हट जाता है। जैसे स्मोक साबत हम क्या देखते हैं कि एस का चार्ल्जट सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। इसके बाद तभी हम हो को देखते हैं, जो कि बोलता है क्या हुआ एस, मुझे तो लगा था तुम्हारा चार्ल्जट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन होगा, लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा वीक निकला। कोई बात नहीं, मैं इसको अभी ख़त्म करता हूँ। इतना बोलते हो अपने जैसे ही एस के ऊपर चार्जर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी एस को एक चीज़ याद आती है कि हो को कैसे हराना है। एस तभी अपने है ना जेब से वो फैदर निकालता है, जो कि हो से मिला था एस को। एस उस फैदर का यूज़ करता है और बोलता है कि यही सही मौका है इसे यूज़ करने का। अचानक हो अपने है ना पावर्स का यूज़ करता है। हो की सारी पावर्स उस फैदर के अंदर चली जाती है। एस बोलता है कि यही से मौका है चार्जर इसे डिफीट करने का। तभी हम हो को देखते हैं, जो कि अपने सबसे पावरफुल अटैक है ना सेक्रेट फायर का यूज़ करता है, जो सीधा जाके चार्ल्जट की तरफ बढ़ रहा होता है। यह तक चार्ल्जट के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एस चार्ल्जट को फ्लेम थ्रोर यूज़ करके इसे डिस्ट्रॉय करने को कहता है। चार्ल्जट इस अटैक का यूज़ करके उस है ना सेक्रेट फायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एस तभी है ना चार्ल्जट को विंग अटैक यूज़ करने को बोलता है। यह तक हो के ऊपर लगने वाला होता है। यह अटैक हो के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन हो अपने है ना सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का। ये कोई नॉर्मल फायर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि जाइंट फायर ब्लास्ट था, जो सीधा जाके चार्ल्जट के ऊपर लग जाता है, जिससे एक और बार एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ वहाँ पे स्मोक ही स्मोक आ जाता है। इसके बाद जैसे ही स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं, हैस का चार्ल्जट सही सलामत है ना ग्राउंड पे खड़ा होता है, लेकिन वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। हो काफ़ी सारा वीक, हो काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो चार्ल्जट जैसे पावरफुल पोकेमन को अच्छी टक्कर दे रहा था। हो बोलता है कि लगता है मुझे इसे ख़त्म करना होगा। इसके बाद अभी हम हो को देखते हैं, जो कि सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है इन्फर्नो अटैक का। ये तक सीधा जाके चार्ल्जट के ऊपर लग जाता है, जिससे एस का चार्ल्जट पहले से काफ़ी सारा वीक हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। हो बोलता है कि क्या हुआ एस। एस सभी बोलता है कि है ना हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमन लग रहा है, मुझे इस फेदर का यूज़ करना होगा। लेकिन तभी हो अपने है ना विंग्स का यूज़ करता है और एस के हाथ से वो फेदर नीचे गिरा देता है। हो बोलता है कि एस, तुम मेरे फेदर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अब तुम्हारा चार्ल्जट हारने वाला है, हारने के लिए तैयार हो जाओ। एस भी बोलता है चार्ल्जट हार मत मानना, ये बैटल हम ही जीतने वाले हैं, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। चलो इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं। इतना बोलते ही एस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने जेब से कीस्टोन निकालता है और कहता है कि चार्ल्जट इट्स टाइम फॉर अभी मेगा इवॉल्व। इसके बाद अभी मैं एस को देखते हैं, जो कि अपने चार्ल्जट को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्ल्जट एक्स में, और चार्ल्जट बन जाता है मेगा चार्ल्जट एक्स। एस तो भी अपने मेगा चार्ल्जट एक्स से बोलता है चार्ल्जट चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं। एस अपने मेगा चार्ल्जर टैक्स से फ्लेम थ्रोवर यूज़ करने को कहता है। एस तभी एक चीज़ नोटिस करता है कि मेगा चार्ल्जर टैक्स का फ्लेम थ्रोवर रेड की जगह ब्लू होता है, जिससे देख के एस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। एस बोलता है कि लगता है मेरी चार्ल्जर की पावर बढ़ चुकी है। चार्ल्जर इस अटैक को हो के ऊपर यूज़ कर देता है। यह अटैक हो के ऊपर लग जाता है, जिससे हो को डैमेज पड़ता है। हो तभी इसके पर काउंटर में यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। हो तभी काफ़ी सारे थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है, लेकिन एस चार्ल्जर्स को ऑर्डर देता है फ्लेम थ्रोवर यूज़ करके इन सारे फ्लेम थंडरबोल्ट्स को ख़त्म करने के लिए। चार्ल्जर्स ऐसे ही करता है, वो बहुत सारे फ्लेम थ्रोवर्स का यूज़ करता है और थंडरबोल्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है।
इसके बाद एस भी चार्जर को साइज टॉस अटैक यूज़ करने को बोलता है। चार्जर हो के पास जाता है और हो को पकड़ लेता है और साइज टॉस अटैक का यूज़ कर देता है। चार्जर हो को नीचे पटक देता है ज़मीन पे, जिससे हो को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है और हो नीचे गिर के वीक हो जाता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि अपने मेगा चार्जर अटैक से बोलता है चार्जर चलो उस पैर को ख़त्म करते हैं। और अभी फायर ब्लास्ट अटैक का यूज़ करो। चार्जर ऐसे ही करता है। चार्जर एक ब्लू कलर का फायर ब्लास्ट बना लेता है और हो के ऊपर लॉन्च कर देता है। यह तक सीधा जाके हो के ऊपर लगता है, जिससे हो को डैमेज पड़ता है और हो काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। ऐश भी बोलते हैं हो हारने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपने दोनों दोस्त ऐश ब्रॉक जॉन इन दोनों को बचा के यहाँ से ले जाऊँगा। इसके बाद तभी हम हो को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है तुम्हें जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान नहीं है, पहले मुझे हरा के तो दिखाओ, बाद में उन दोनों को ले जाना यहाँ से। ऐश बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें हरा के यहाँ से जाने वाला हूँ। हो तो ही बोलता है कि है ना कैसे मुझे हराओगे, तुम्हारे ब्रॉक और जॉन दोनों को तो मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐश बोलता है कि ऐसा मत करना। तभी जॉन हो बोलता है मैं उन्हें ख़त्म नहीं करूँगा, एक शर्त पे, अगर तुम मुझे टाइम पे नहीं हरा पाए तो मैं उन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद तभी हम हो को देखते हैं, जो कि अपनी पावर बढ़ा लेता है और बोलता है कि अब तो टाइम आ चुका है मेरे अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज़ करने का। हो तो अभी यूज़ करता है जाइंट पावरफुल अटैक का, वो यूज़ करता है जाइंट फायर ब्लास्ट अटैक का। यह फायर ब्लास्ट नॉर्मल फायर ब्लास्ट से कंपेरिजन के है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में। यह तक सीधा जाके मेगा चार्जर टैक्स के ऊपर लगता है। एस उसे ऑर्डर देता है कि चार्जर इस अटैक से बचो, लेकिन यह तक उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली चार्जर इसे डॉच नहीं कर पाता और ये तक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर वहाँ पे स्मोक फैल जाता है। जैसी स्मोक साबत हम क्या देखते हैं कि एस का मेगा चार्जर तक ज़मीन पर खड़ा होता है, लेकिन वो काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। अब चार्जर में और बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी हो से लड़ने की। तो अभी अचानक एस के दिमाग में एक आइडिया आता है। एस्ट भी एक चीज़ नोटिस करता है, ये ना उसने जो हो के हाथ में उसने जो फेदर पकड़ के रखा था वो ग्लो कर रहा था। एस्ट भी एस्क्रीमा में एक आइडिया आता है कि ना हो के फेदर में बहुत ज़्यादा ताकत है, कोई भी अगर उससे छूता है तो उसके अंदर पावर्स आ जाती है। एस्क्रीमा में एक आइडिया आता है और एस उस फेदर को अपने चार्जर को दे देता है। एस बोलता है चार्जर इस फेदर का यूज़ करो, इस फेदर का यूज़ करके हो को डिफीट कर दो। एस उस फेदर को है ना चार्जर को दे देता है। चार्जर उस फेदर को अपने ऊपर ले लेता है। जैसे ही चार्जर हो के फेदर को छूता है, अचानक उसके अंदर काफ़ी सारी पावर्स आ जाती है। एस चार्जर से बोलता है चार्जर चलो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करो ड्रैगन क्लो अटैक का। चार्जर ऐसे ही करते हैं। चार्जर की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है और वो हो के पास जाके हो के ऊपर विंग अटैक ड्रैगन क्लो अटैक का यूज़ कर देता है। यह अटैक हो के ऊपर लग जाता है, जिससे हो को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद हम है ना एस चार्जर को देखते हैं। चार्जर इसके बाद अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है, वो यूज़ करता है ब्लास्ट बर्न अटैक का, जो सीधा जाके हो के ऊपर लग जाता है, जिससे हो को डैमेज पड़ता है। इसके बाद हो यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। ये अटैक मेगा चार्जर अटैक के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन चार्जर इसे डॉज करता है और हो के पीछे जाके एक काफ़ी पावरफुल थंडर पंच अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि हो के ऊपर लग जाता है, जिससे हो नीचे गिर जाता है। हो नीचे गिर जाता है और वो काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। अब हो में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी चार्जर से लड़ने की। हो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और चार्जर भी वही पे दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। हो बोलता है कि है ना बस बहुत हो गया, मैं है ना अब तुम्हारी टीम में आने को तैयार हूँ, मुझे कुछ मत करो। इतना बोलती हो बोलता है कि मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने को तैयार हूँ, मैं जॉन और ब्रॉक दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन मैं एक शर्त पे उन्हें छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी ट्रेनर को अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। इतना बोलती ऐस उस फेदर को ना कहता है कि हो अगर एतराज़ ना हो तो क्या ये फेदर मैं तो रख सकता हूँ। तभी हो बोलते नहीं कि और पूछ इस फेदर को तुम रख सकते हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलते हैं यस फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने हो को डिफीट कर दिया। चार्लजात तुमने कमाल कर दिया। इतना बोलते चार्लजात अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है और ऐस उसे पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। ऐश भी बोलता है कि हो मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हो तभी है ऐश भी हो को सारी बात बताता है। हो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने को तैयार हूँ। इतना बोलते ही है ना ऐश अपनी पोकेबॉल निकालता है और हो के ऊपर लॉन्च कर देता है। ऐश पोकेबॉल को हो के ऊपर मार देता है, जिससे हो पोकेबॉल के अंदर चला जाता है। फिर हो कैच हो जाता है। ऐश भी हो के पास जाता है और वो पोकेबॉल ले लेता है जिसमें हो कैच हुआ था। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है यस फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने हो को कैच कर लिया है और मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आ चुका है, इसका यूज़ करके मैं लियोन को डिफीट कर दूंगा। लियोन मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हें डिफीट करने के लिए।